नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। दोषरेतेः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन कुल का नाश करने वाले व्यक्तियों के दोषों से जो वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं, उनसे जाति धर्म यानी व्यक्तिगत कर्तव्य और कुल धर्म यानी परिवार की परंपराएं, ये शाश्वत नियम नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि युद्ध केवल एक क्षणिक हिंसा नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव पूरे समाज, धर्म, परिवार और परंपराओं के विनाश के रूप में सामने आते हैं। इसलिए वे युद्ध से पीछे हटने का नैतिक और धार्मिक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रू। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। ऐसा हमने शास्त्रों और गुरुओं द्वारा सुना है। अर्जुन युद्ध को केवल एक राजनीतिक या राजधर्म का मामला नहीं मानते। वे इसे धर्म, पाप पुण्य और आत्मा के पतन का कारण मान रहे हैं। उनका कहना है कि यदि वे अपने ही बंधु बांधवों को मारते हैं, तो न केवल वे अधर्म करेंगे, बल्कि उनकी आत्मा को भी नरक में रहना पड़ेगा, और वह भी अनिश्चित काल तक। अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। अरे, क्या ही बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही परिजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ अर्जुन कर्म और पाप के गहरे भाव में डूब चुके हैं। उन्हें यह युद्ध अब केवल एक धर्म युद्ध नहीं लग रहा, बल्कि लोभ और हिंसा से प्रेरित एक पापमय कार्य प्रतीत हो रहा है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन श्री कृष्ण के सामने स्वीकार करते हैं कि राज्य पाने की लालसा में वे स्वयं धर्म से भटक रहे हैं। यह आत्मस्वीकृति उनके मानसिक द्वंद्व और करुणा का चरम बिंदु है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि युद्ध भूमि में कौरव हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे, जो निहत्था और प्रतिकार न करने वाला हूँ, मार भी डाले, तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक संघर्ष अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है। वे सोचते हैं कि यदि न लड़ने की कीमत उनकी मृत्यु भी हो, तो भी वह विकल्प युद्ध करने से बेहतर है, क्योंकि युद्ध से उन्हें केवल विनाश और पाप दिखता है। लेकिन यदि वह न लड़े और मारे भी जाए, तो वह एक प्रकार से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग हो सकता है। यहाँ से अर्जुन पूर्णतः निष्क्रिय, भ्रमित और दुखी हो जाते हैं, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश आरंभ होता है। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रन चापन शोक संविघ्न मानसा। इस प्रकार कहकर अर्जुन रणभूमि में अपने रथ के भीतर बैठ गए। उन्होंने शोक से व्याकुल मन के साथ अपना धनुष-बाण त्याग दिया। यह श्लोक अध्याय 1 का अंतिम श्लोक है, जो अर्जुन की मानसिक स्थिति और युद्ध के प्रति उनके संपूर्ण विरोध को स्पष्ट करता है। यह श्लोक केवल अर्जुन की हार नहीं दिखाता, बल्कि एक गहरे परिवर्तन का आरंभ है। यह वह क्षण है जहां एक योद्धा से एक जिज्ञासु जन्म लेता है, जो अब केवल युद्ध नहीं, जीवन का अर्थ जानना चाहता है। भगवद गीता अध्याय 1 का समापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।